एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने टॉपिक करा था इसके अंदर, उसमें हमने ये देखा था, हमने एडजस्टमेंट क्या करी थी उसके अंदर कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आएगा और नए पार्टनर के कैपिटल की बेस पे क्या होगा, सब पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। एक पॉइंट समझ आ गया? तो उसके अंदर दी होती थी और उसकी बेस पे हम क्या निकालते थे, पूरी फर्म की कैपिटल निकालते थे। आज का जो टॉपिक है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, adjusted on the basis of की पहचान कैसे होगी, केस कौन सा है हमारा। इस टू टू में दोनों का जो एडजस्टेड कैपिटल है यानी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मेरे पास और इनकी जो रेशियो का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, लास्ट पार्ट किया था, कैपिटल दी हुई थी, टोटल कैपिटल निकाली, को डिस्ट्रीब्यूट कर दी न्यू रेशियो में। यहाँ तक क्लियर था? हमें नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, जब हमें नए पार्टनर की कैपिटल दी होगी तो हमें उसकी बेस पे क्या निकालनी होगी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी होगी। और जिस केस में मेरे को नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी, वहां पूछा जाएगा हमसे कि नया पार्टनर बताओ कितनी कैपिटल लेके आएगा। उस कंडीशन में हमें किसकी बेस पे निकालनी है, ओल्ड पार्टनर की बेस पे निकालनी है। टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है भैया रेशियो का सम कितना होता है सर, 1। इसमें z का शेयर कितना है सर, बोलो, 1/5। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर ऑफ x एंड y, भैया 1 टोटल था, उसमें से z का 1/5 था, तो बाकी जो बच गया 4/5 वो किसका बच गया बेटा, x और y का बच गया। तो फॉर रिमेनिंग शेयर x प्लस y कितना है बेटा इनके पास, 4/5, हैविंग अ कैपिटल, इनके पास कैपिटल कितनी है बेटा, 80,000 प्लस 60,000, कितनी हो गई बेटा, 1,40,000। भाई लास्ट में हम क्या कर रहे थे, 1/5 के लिए, देखो लास्ट वाले केस पे आओ, उसमें ये होता था कि 1/5 के लिए ये 40,000 रुपए लाया मान लो, तो मेरे को क्या निकालनी थी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो कैसे निकालता था सर, 40,000 इसका रेसिप्रोकल कर देता था 5/1, तो सर 2 लाख रुपए हो गई। ये क्या निकल जाती है, निकल जाती है। उल्टा करना है हमें क्या,
नहीं है, कितनी है 140, तो बेटा मैं टोटल कैपिटल निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगी? अब मैं यहां लिखूंगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी? 1,40,000। इसका क्या कर दो बेटा यहां पे ले जाके रेसिप्रोकल, यानी 5/, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1,75,000। कितना आ गया? 1,75,000। अब आगे समझो भैया, ये क्या आई है आपके पास? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आई है ना? सो द कैपिटल ऑफ जेड, जेड की कैपिटल कितनी होगी सर? 1,75,000। उसमें उसका शेयर कितना है? 1/5। मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहां से डिवाइड, सॉरी, 5 दिया 15, 25, कितना आ गया बेटा? तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया सर कि जेड की कैपिटल कितनी आती है हमारी। अब हमें कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। देखो प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। भैया एक्स ये रहा, वाई ये रहा, कितनी है इसकी? 80,000। ठीक है। कैपिटल टू बी, लेकिन एक्चुअल में इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए सर? सर कितनी आई है हमारी? 1,75,000। इसको किस में डिवाइड करूंगा सर? एक्स, वाई और जेड में। किस रेशो में बताई थी बेटा? न्यू रेशो में। सर न्यू रेशो कितनी है इनकी? 5/10, 3/10 और 2/10, है ना? अब इसे डिवाइड कर लो बेटा। 5 0 0, 5 0 0, 25, 2 हासिल, 5 7 35, 7, 3 हासिल, 5 1 5 और 3 और 8। अब बेटा इसकी है कितनी? 80,000। होनी कितनी चाहिए? 87,500। तो अब मेरे को इससे पैसे मंगाने हैं या देने हैं? सर मंगवाने हैं इससे, ठीक है ना? तो सर एक्चुअल में हमने क्वेश्चन करा उसकी कैपिटल कितनी आई? 80,000। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं तो कितनी निकल के आती है सर? 87,500। यानी कि सर 7,500 रुपए मैंने उससे देने हैं। अब ऐसे ही इसकी भी निकाल लो यहाँ पे। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा बेटा। 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21 22 और 2 5, कितना हो गया सर? 1,500। तो सर 7,500 मंगवाने हैं। ठीक है जी। और यहां पे 7,500 इसको हमें देने हैं। अब तो समझ आ गया होगा डिफरेंस। तो सर देने हैं तो कहां पे आएगा? क्रेडिट में। मंगवाने हैं तो कहां पे आएगा इसका? डेबिट में। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। तो अब दो कंडीशन समझ आ गई बच्चे सबको क्या? एक तो सर नए पार्टनर की बेस पे सबको एडजस्ट करो, और एक क्या है सर? पुराने पार्टनर की बेस पे एडजस्टेड कैपिटल निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालो। इन द एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो मूल मंत्र है वो क्या है कि हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म चाहिए। उसके अलग अलग तरीके होंगे तीनों केस में। दो केस समझ आ गए आपको? एक में हमने क्या किया? नए की बेस पे कर दी, और दूसरे में क्या करा बेटा हमने यहाँ पे? पुराने की बेस पे कर दी। ठीक है जी। कैपिटल ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसमें ये क्या कह रहा है कि जो अब नया पार्टनर है ना बेटा, वो कैपिटल कितनी लेके आएगा? जो ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल होगी उसके बराबर। उसके बराबर इन द सेंस उसमें से। कैसे देखते हैं? A रेशो B पार्टनर्स है बेटा 2:2 में।
सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दी हुई है क्या इसकी एडजस्टेड कैपिटल, सपोज करो एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है बेटा और 20,000, ठीक है। उसने क्या बोला कि ZC जो है वो इसकी कंबाइंड कैपिटल के बराबर, जो इसकी कंबाइंड कैपिटल है उसके हिसाब से क्या लेके आएगा, अपनी रेशो लेके आएगा। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, कंबाइंड कैपिटल ऑफ A प्लस B। कितनी है दोनों की कंबाइंड कैपिटल, 30,000 प्लस 20,000, कितनी हो गई बच्चे यहाँ पे, 50,000, ठीक है। सिंपल हो गया अब ये केस। देयरफॉर C's कैपिटल इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू में 1/4, दैट बिकम्स 12,000, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो समझ लो बेटा, दोनों केस में पता है डिफरेंस क्या हुआ। पिछले केस में ये बोला गया कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के बराबर। हमने क्या निकाली लास्ट वाले में, देखो इस वाले में क्या टोटल कैपिटल होगी फर्म की, टोटल कैपिटल कैसे निकाली हमने, एक था माइनस करके हमने क्या निकाला, उसने डायरेक्टली उसने बोला कि भैया जो ओल्ड पार्टनर है ना उनकी जो कंबाइंड कैपिटल होगी उसके हिसाब से क्या लेके आएगा, नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा, 50 वो लेके आ जाएगा। टोटल कैपिटल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यानी क्या हो गया आपको और यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा टॉपिक है बच्चे हमारा यहाँ पे ऑफ कैपिटल केस फर्स्ट, कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। पहला केस क्या था बेटा, हमें नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करना था। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आया कि सर ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए बेटा वो 50,000 रुपए क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है। क्या लेके आया है वो, 50,000 रुपए कैपिटल लेके आया है। तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या करना था, सर सीज ब्रिंग फॉर हिज 1/4 शेयर, कितने लेके आया सर वो, 50,000। अब इसकी बेस पे मैंने क्या निकाला था यहां, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कैसे निकला सर, 50,000, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/, कितना आ गया, और इस 2 लाख को मैंने किस रेशो में बांट दिया, फिर न्यू रेशो में। पहला केस क्लियर हो गया। तो ये किसकी बेस पे करा मैंने, नए पार्टनर की बेस पे। अगला केस जो आज करा बेटा हमने वो क्या करा, केस सेकंड, एडजस्ट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यहां पे कहीं पे भी नहीं बोला कि ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल या कंबाइंड वर्ड यूज नहीं हुआ, सिर्फ ये बोला कि ओल्ड पार्टनर की बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दो, आप एडजस्ट कर दो। चेंज होता है बेटा, ए रेशो
बी, 3:2 में पार्टनर्स हैं, सी को उन्होंने ऐड किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या रखा है कि ए जो है उसकी एडजस्टेड कैपिटल है 30,000 और इसकी कैपिटल कितनी है यहाँ पे 20,000। ये कौन सी कैपिटल है सर? एडजस्टेड कैपिटल। तो अब मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा? सी शेयर इज इक्वल्स टू 1/4, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1, therefore share of A and B 1 minus 1/4, it becomes 3/4, है ना। तो 3/4 के लिए कैपिटल ऑफ A प्लस B कितनी है भैया? 30 और 20 50,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 50,000 इनटू में 4 अपॉन कितना हो गया 3। इसको बेटा एक काम करते हैं 40 कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा ये 60 और ये भी कितना हो गया 60। कितना हो गया बेटा ये अब 80,000, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? सीज कैपिटल निकाल लो बच्चे आप। कैसे सर? 80,000 इनटू में 1/, कितनी आ गई सर? ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? अब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल की बेस पे हमने नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। अब तीसरा केस क्या करा सर? अब एडजस्ट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर on the basis of combined capital of old partners। अब इन दोनों केस को ना सिमिलर रख के देखना क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे परसेंटेज देखो, A रेशो B, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जान के, आपको डिफरेंस पता चलेगा। C कितने ले आया 1/4 शेयर के लिए, इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल यही ले लो चाहे आप 40,000 और 20,000, ठीक है। सी शेयर के लिए आया था 1/4 शेयर के लिए, अब हमारी एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे हाईलाइट है सर। अब जो हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है वो किसकी बेस पे निकालनी है? कंबाइंड कैपिटल की बेस पे निकालनी है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए प्लस बी 40 प्लस 20 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 60,000। देयरफॉर कैपिटल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 60,000 का 1/। डिफरेंस नजर आया दोनों केस में? क्या हुआ उसमें? पहले टोटल कैपिटल निकाली गई ओल्ड पार्टनर की बेस पे, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इसके अंदर डायरेक्टली क्या कर लिया गया? जो उनकी कंबाइंड कैपिटल थी उसको टोटल कर। अब तो समझ आ गया होगा डिफरेंशिएट साथ साथ रख के। क्लियर है भैया आप सबको? चलो।